Hello everyone, and I again welcome you all in yet another session of Micro to Remain Micro series. And in the topic of bloodstream and cardiovascular system infection, today our topic is fever of unknown origin that comes as a very important short answer question in your exams. Firstly, we will discuss what is fever of unknown origin. ये एक ऐसा फीवर है जिसका कारण आप पता नहीं लगा पा रहे हैं। यार ऐसा तो बहुत बार होता है कि फीवर होता है और हमें कारण का पता नहीं लग रहा होता, बट ऐसे ही हम किसी भी फीवर को फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन नहीं कहते। उसके लिए स्पेशल डेफिनेशन रखी गई है। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन को आप आसान भाषा में बोलते हैं FOU, राइट। अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है कि इट इज अ persistent या फिर प्रोलॉन्ग्ड febrile illness of unknown etiology persistent or prolonged febrile illness of unknown etiology despite of intense investigation and diagnosis. मतलब क्या है इसका? आपने एक पेशेंट में प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक एक फिब्राइल मतलब फीवर मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, इलनेस देखी जिसकी इटियोलॉजी जिसका कॉज आप नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ इंटेंस इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। आपने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कर ली, डायग्नोसिस भी कर लिया, लेकिन आप फिर भी उसकी कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा उसकी ओल्डर डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन में चेंज क्या किया और नई डेफिनेशन क्या है। ओल्डर डेफिनेशन सबसे पहली बात आप याद रखेंगे वाज गिवन बाय पीटर्सडॉर्फ एंड बीसन। ठीक है, याद कैसे रखना है? पीटर का छोटू, ड्वॉर्फ होता है ना इंग्लिश में वर्ड ड्वॉर्फ, तो पीटर्सडॉर्फ एंड बीसन, मक्खी का बेटा बीसन। I am not disrespecting them, they are very much respectable people, but then we don't have any option. याद करने का तरीका है पीटरडॉर्फ एंड बीसन। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा फीवर जिसका टेम्परेचर, T stands for टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर मोर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस, मोर देन याद रखना, या फिर मोर देन 101 फ़ारेनहाइट हो, और ऐसे टेम्परेचर के दो ओकेजन हैं, मतलब 2 बार आपने ये देख लिया है एक दिन के अंदर, या प्रोलॉन्ग्ड या मतलब आपने 2 बार चेक किया तो आपको यही मिला, मोर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस और 101 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है? देखो इसका पहला अक्षर क्या है? 3, यहाँ लिखो मोर देन 3 वीक्स। डायग्नोसिस कब तक किया? ये वाला डी है, डायग्नोसिस कब तक किया? डायग्नोसिस आपने किया, ये देखो इसका 1 है ना अक्षर, तो डायग्नोसिस 1 वीक तक आपने किया। ठीक है, और किस में किया? IPD में, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। देखो आपने बहुत बार सुना होगा, हम बोलते हैं OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जब आप एग्जामिन कर लेते हो और आपको लगता है कि अब इसको भर्ती करना चाहिए, तो वो भर्ती करने वाले डिपार्टमेंट को बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आपने इन पेशेंट भर्ती करने के बाद एक हफ्ते तक जो है उसको डायग्नोस किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। ये थी पुरानी डेफिनेशन। नई डेफिनेशन में क्या चेंज किए गए? देखो अब यहीं से जो ओल्डर डेफिनेशन है वहीं से हम चेंज देखेंगे। पहले हम डायग्नोस 1 हफ्ते तक करते थे, अब हमने क्या किया? अब हमने 1 हफ्ते तक डायग्नोस नहीं किया, हमने इस क्वांटिटेटिव के बजाय अब क्वालिटेटिव कर दिया। मतलब अब हम कहते हैं भैया ये टेस्ट परफॉर्म कर लो, और अगर ये में भी ना पता लगे तो फिर इसको आप अननोन ओरिजिन बोल सकते हो। ठीक है, पहले 1 हफ्ते तक जो मन में आया वो करते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। ठीक है, दूसरा, पहले इन पेशेंट डिपार्टमेंट में होता था, मतलब ऐसा होता था कि जब पेशेंट आपका आके आपने एडमिट कर दिया ना, उसके बाद से आप 1 हफ्ते की गिनती शुरू करते हो। आजकल ये OPD में ही हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका पेशेंट OPD में आता है, आप धड़ल्ले से उसको टेस्ट लिख के दे देते हो। ठीक है, तो ये
जो 1 वीक का टाइम है या जो क्वालिटेटिव टेस्ट करने का टाइम है वो ओपीडी से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और एक बात, जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब भाई जिसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है। अब आपको पता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वाले जो पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यस, उनके अंदर तो बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे तब जाके पता लगेगा, क्योंकि उनको तो कोई भी इटियोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से फीवर हो। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर वो इंसान है और उसके अंदर हमें बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं तो हम उसे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन नहीं कहते। नई डेफिनेशन कहती है क्या, पहला आप टेम्परेचर देखो, मोर देन और इक्वल टू 38.3 डिग्री सेल्सियस, मोर देन और इक्वल टू 101 फ़ारेनहाइट। यस, अगेन 2 ओकेजन्स जो हैं हमें उसके मिलने चाहिए। मोर देन 3 वीक्स, अब मोर देन एंड इक्वल टू 3 वीक्स जो है इस ड्यूरेशन होना चाहिए इस फीवर का। डायग्नोसिस 1 हफ्ते तक। अब आप क्वालिटेटिव करते हो, क्वालिटेटिव कौन कौन से करते हो, बहुत सारे सुनते हैं ना हम लोग, सीबीसी, इंटरफेरॉन गामा, LDH, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, बट ये 3-4 मुझे याद हैं, आप भी इसी को याद कर लो क्योंकि कोविड के टाइम में ये बहुत मशहूर है। एंड यस, द पर्सन शुड नॉट हैव एनी नॉन केस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वो पेशेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज, ओके। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। अब भाई अननोन इटियोलॉजी थी, अननोन कॉज था, फिर भी आप इटियोलॉजी ढूंढ रहे हो। हमने बहुत सारे फीवर वाले पेशेंट्स को देखा और उनमें हमने क्या देखा कि या तो उनको इन्फेक्शन था, इनफैक्ट 36% लोगों को इन्फेक्शन था, काफ़ी सारे पेशेंट्स के अंदर नियोप्लाज्म भी था, लाइक अराउंड 19% में। कईयों में क्या था, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन नियोप्लास्टिक इन्फ्लामेशन थी, ठीक है। काफ़ी सारों में क्या था, इन्फ्लामेशन था। एंड देयर वर सम मिसलेनियस कॉजेज ऑल्सो, जैसे कि आप थ्रोम्बोसाइटिक कॉजेज बोल सकते हो, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटिक कॉजेज बोल सकते हो, राइट। अब हमने क्या किया, देखा उनमें कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। तो जब हमने उनका एग्जामिनेशन किया तो जो लोकलाइज्ड पायोजेनिक, मतलब पस के साथ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन था किसी एक एरिया के अंदर, जैसे कि आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मिला, pelvic inflammatory disease मिला, and what more things have you have you seen, you have something known as suppurative का मतलब होता है जिसके अंदर पस हो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये आपको दिखा। सिस्टमिक एग्जामिनेशन जब आपने किया तब आपको क्या दिखा यार, दो तो दिखे माइको मतलब माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे ही रिकेट्शिया, ऐसे ही क्लमाइडिया, राइट। अभी दो और हैं, कौन कौन से, ब्रूजेला, ठीक है, और यू हैव टाइफॉइड, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जिससे आप लोग याद कर सकते हो, माइकोवर्ड, बैक्टीरिया, रिकेटेशिया, क्लमाइडिया, ओके, ब्रूजेला एंड टाइफॉइड, ये आपको पेयर में ही याद करने हैं, आगे भी आपको इसकी हेल्प लगेगी। देन यू हैव वायरसेस, कौन कौन से वायरस, HIV वायरस, HSV वायरस। देन यू हैव समथिंग नोन एज एब्स्टीन बार वायरस, एब्स्टीन बार वायरस, राइट, एंड CMV, दैट इज साइटोमेगेलोवायरस, साइटोमेगेलोवायरस। पैरासाइट्स में कौन कौन दिखा, मलेरिया, अमीबा, लीशमानिया, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा एंड ट्रिपैनोसोमा, राइट। याद कैसे रखना है, पैरासाइट्स आते ही याद रखना है माल्ट, ठीक है, डबल टी वाला माल्ट। फंगस वेरी इजी, ABC, दैट इज A stands for Aspergillus, C stands for Candida, okay, Candida. Then you have B, that is blastomycosis, ओके। अभी जो जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं ना, अगर हमें ये मिला लैब डायग्नोसिस के किसी भी तरीके से, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई ये एजेंट फीवर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कॉज कर रहे थे, राइट। अब देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अब लैब में आप पहली चीज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी,
ब्लड माइक्रोस्कोपी आप करोगे, तो ब्लड जब आप माइक्रोस्कोपी करोगे ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेंगे बी और टी, मैंने कहा था ब्रूजेला और टाइफाइड को साथ में याद रखना, साथ में जितने भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं सब आपको मिल जाएंगे, एक्सेप्ट वन, दैट इज अमीबियासिस, ठीक है, क्योंकि अमीबिया जो है, अमीबा रादर, वो आपको कहाँ मिलेगा, स्टूल वेट माउंट के अंदर। स्टेनिंग पता है, ग्राम स्टेन कर लो, पता लग जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। एंड यू हैव समथिंग नोन एज ज़ील नीलसन स्टेन, ठीक है। ज़ील नीलसन स्टेन किसके लिए करते हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, ठीक है। देन you have something known as a periodic acid skiff stain, or you call something known as GMS. Now what is G? GMS is Gamori methenamine silver, ठीक है। पीरियोडिक एसिड स्किफ हो या GMS, गमोरी मिथेनामाइन सिल्वर, ये दोनों आप करते हो किसके लिए, फंगस के लिए। जो मैंने ABC लिखवाई है ना आपको, ये फंगस है, एस्परजिलोसिस, कैंडिडा एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। कल्चर, बड़ी अच्छी अच्छी प्लेट है, सुंदर सुंदर कल्चर की प्लेट है डिजाइन वाली, देखो जैसे ये फंगस के लिए आपको एक प्लेट दिखती है जिसका नाम आप बोलते हो SDA, ठीक है। D से सबको याद रहता है डेक्सट्रोज, A से सबको याद रहता है अगार, S से सब भूल जाते हैं, याद रखो। जैसे लेबर होता है ऐसे सेबर होता है, सेबर रॉड, ठीक है, सेबरॉड डेक्सट्रोज अगार, ओके। नाउ दिस इज समथिंग नोन एज ब्लड अगार अगेन फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, okay, mycobacterium tuberculosis. And now what is this is LJ media, ठीक है। अब इस LJ में L क्या होता है, लोवेंस्टीन जेनर मीडिया, actually this is specifically for mycobacterium tuberculosis, ठीक है, this is for mycobacterium tuberculosis. blood agar is not for mycobacterium tuberculosis. I'll let you know कि blood agar किस लिए होता है, and then you see the cell line cultures. This cell line cultures are for viruses only, right? Now serological test, very important. देखो R से क्या याद रखना है, RA, sometimes you see rheumatoid arthritis, ठीक है, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है, सो RA प्रोटीन्स या RA फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, rheumatoid arthritis factors, राइट। देन E से क्या याद रखना है, यू हैव ब्यूटिफुल थिंग दैट इज नोन एज अलाइजा। देन यू हैव S से, नाउ व्हाट इज दिस S से यू हैव, देखिए बेसिकली ये तीनों एग्लूटिनेशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 3 एग्लूटिनेशन की टेक्निक्स बताऊंगा। S से याद रखो स्टैंडर्ड, देन होती है कोल्ड एग्लूटिनेशन की टेक्निक, राइट, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन, कोल्ड एग्लूटिनेशन। स्टैंडर्ड किसके लिए होती है, ब्रूजेला के लिए, कोल्ड होती है माइकोप्लाज्मा के लिए, ठीक है, जैसे कोल्ड के अंदर CO शब्द आता है ऐसे माइकोप्लाज्मा के लिए भी CO शब्द आता है। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन, कोल्ड एग्लूटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रिकेट्शिया एंड टाइफॉइड, ठीक है। तो अब रिकेट्शिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, यू डू व्हील फिलिक्स टेस्ट, विच टेस्ट, व्हील फिलिक्स टेस्ट यू डू। टाइफॉइड के लिए कौन सा करते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विडाल टेस्ट। एंड व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मेथड्स, RT-PCR, ठीक है, RT-PCR,